Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो पे हम लोग जो अपस्टॉक्स का जो एक फीचर है GTT फीचर, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं और उसको एज कंपेयर करेंगे ज़ीरोधा के साथ, क्योंकि ज़ीरोधा में भी GTT फीचर हम लोग को देखने को मिलता है। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है उसको हम लोग देखने का और समझने का कोशिश करते हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है यहाँ पे लेके चलता हूँ अपस्टॉक्स के ऊपर पे। और अपस्टॉक्स में यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बलराम चीन के बारे में यहाँ पे स्टॉक को ओपन करके रखा है। इसके ऊपर में हम लोग जो है बात करेंगे। तो यहाँ पे मान लो कि अगर आपको GTT फीचर यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपस्टॉक्स का और एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है अभी हाल फिलहाल में हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये है टाइम इंटरवल। यानी कि आप खुद से अभी जो है कस्टम टाइम फ्रेम डाल सकते हो यहाँ पे, जो कि पहले अवेलेबल नहीं था, अभी अवेलेबल है। तो ये मोबाइल पे अभी फ़िलहाल नहीं है, बस सिर्फ वेब प्लेटफॉर्म पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट शायद तक जल्दी ही हम लोग को मोबाइल पे भी जो अपस्टॉक्स का जो ऐप है उसमें हम लोग को देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये था एक न्यू फीचर, हम लोग को बड़ा अच्छा लगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं कि GTT का जो इसका फीचर है वो बाकी ब्रोकर से क्या अलग करता है। अब अगर देखोगे यहाँ पे ज़ीरोधा का, ठीक है, ज़ीरोधा का चलो हम लोग GTT ऑर्डर यूज़ करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पे भी बलराम चीन का ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने बलराम चीन सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम लोग जो है GTT ऑर्डर डालने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो GTT ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद हुआ क्या। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को इतना ही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ट्रिगर टाइप देखो, सिंगल एक है, OCO है। अब यहाँ पे मान लो कि मुझे कोई एक लेवल पे बाय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे 380 पे बाय करना है। तो मैं क्या एक काम करूँगा, यहाँ पे 380 सिलेक्ट करूँगा और मान लो मुझे इसको भी सेम ही रखना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्लेस पे डाल देता हूँ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ सिंगल ऑर्डर हम लोग का एग्जीक्यूट हो पाया है। हालांकि ये शेड्यूल ही हुआ है, बट हमें यहाँ पे सिंगल ऑर्डर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग को यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस डालना है तो उसके लिए फिर से अलग से हम लोग को टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए डालना पड़ेगा। तो अगेन हम लोग 3 डॉट पे जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट GTT पे सिलेक्ट करेंगे और इस पर हम लोग OCO सिलेक्ट करेंगे। सेल के बाद सेल, फिर OCO। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट। अभी मान लो मुझे स्टॉप लॉस सिलेक्ट करना है कि मैं स्टॉप लॉस सिलेक्ट करूँगा 373 का। ओके, तो मान लो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 373, यहाँ पे भी डाल देता हूँ 373 और यहाँ पे अगर मैं टारगेट सेट करना चाहता हूँ मान लो 416। अब यहाँ पे देखोगे टारगेट के लिए मैं 416 डाल देता हूँ और यहाँ पे 416 डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्लेस पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि बलराम चीन के लिए मुझे एक स्टॉक में ट्रेड करने के लिए मुझे 2 ऑर्डर लगाने पड़े, ठीक है। एक मुझे बाय के लिए ऑर्डर डालना पड़ा, फिर दूसरा मुझे और टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए डालना पड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो OCO। तो ये थोड़ा सा झंझट वाली काम हो गई। अब मान लो मेरे को इतने सारे स्टॉक्स को GTT लगाना है तो सबको मेरे को एक एक तो डालना पड़ेगा ऑर्डर। तो उसको डालना तो ठीक है। अब मान लो कि मुझे थोड़ा सा टारगेट बड़ा नज़र आ रहा है तो फिर मुझे एक स्टॉक को खोजना पड़ेगा, या फिर मेरे को इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे शॉर्ट A to Z जो होता है वो सारी चीज़ें करके यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि सेल वाला कौन सा है। फिर वहाँ पे मैं 3 डॉट पे जाऊँगा, ओके। फिर मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे एडिट पे क्लिक करूँगा। फिर मुझे यहाँ पे टारगेट के लिए मॉडिफाई करना है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है कहीं ना कहीं। और ये जो चीज़ें होती है ना बाकी ब्रोकर में भी सेम है, ठीक है। और अभी तो देखिए ये तो ऑर्डर लग गया, सेल का ऑर्डर लग गया। धन पे तो आपको पहले होल्डिंग्स पे लेना पड़ेगा स्टॉक, फिर जाके आप ये ऑर्डर डाल सकते हो, वरना होगा ही नहीं। तो हालांकि उन्होंने भी जो है 2024 में कहा है कि ये जो इस तरीके जो OCO वाले फीचर है वो लाया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। बट सभी ब्रोकर्स में ये जो है चीज़ें सेम ही है। फायर्स में भी हो गए या फिर एंजल वन में भी हो गए, ये सब लोग सेम ही इस तरीके का अभी जो सिस्टम है यूज़ कर रहे हैं। बट अपस्टॉक्स का बिल्कुल थोड़ा सा पूरा अलग ही है, थोड़ा सा नहीं पूरा ही अलग है। क्योंकि अगर आपने कभी GTT का फीचर यूज़ नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने
ब्रैकेट ऑर्डर का यूज़ किया ना तो वो GTT इनका जो है सेम टू सेम ही हो जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये बलराम चिन्ह का है, तो यहाँ पे मैं बाइक पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो GTT का ऑप्शन आ गया। GTT के लिए आप यहाँ पे देखो क्वांटिटी आप चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया ऐड स्टॉप लॉस और ऐड टारगेट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि मुझे जैसे कि मैंने कहा कि मेरे को यहाँ पे 381 पे बाय करना है, 381 पे बाय करना है और जस्ट इसके नीचे 370 पे स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि पहले से ये सेट होके है। और यहाँ पे मुझे टारगेट अगर लेना है तो मुझे मान लो कि 415 पे या फिर 410 पे मुझे टारगेट लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि प्रोटेक्टेड बाय MPP यानी कि मार्केट प्रोटेक्शन परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पे 3% है, मतलब जो मेरा स्टॉप लॉस का जो रेंज है उसके नीचे यानी कि 358 तक का अगर मान लो स्टॉक खिसकता है नीचे, तो यहाँ पे ये रेंज के अंदर कहीं ना कहीं मेरे को एग्जिट हो जाना पड़ेगा, मतलब ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। क्योंकि देखिए रीज़न क्या है ना कि पॉली कैप वाले जैसे स्टॉक होते हैं, देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ आया था IT रेड वगैरह जो भी चीज़ है, तो उसके भी यहाँ पे देखिए एक तो यहाँ पे गैप किया, ठीक है, गैप किया इतना बड़ा, फिर वहाँ से नीचे खींच के चला गया। अब मान लो कोई GTT ऑर्डर यहाँ पे लगाया होगा या फिर इस स्विंग के नीचे पे लगाया होगा, तो उसका तो ये जो गैप वाली जो चीज़ होती है ना 3% से जो कि यहाँ पे दिया है 1% से 10% तक, तो वो इस प्राइस में कहीं ना कहीं वो एग्जिट हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ दिया गया है। बट बिल्कुल ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हो अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मेरा कभी भी इस तरीके का हालत नहीं हुआ है और मैं आगे भी उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसा हालत ना आए, मतलब ऐसा सिचुएशन ना आए, ठीक है। क्योंकि पॉली कैप में अगर आप देखोगे कुछ भी है यहाँ पे अच्छा लेवल नहीं था, इसी वजह से मैंने कुछ भी यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। बट अगर आप देखोगे ये जो लेवल है ना यहाँ पे जो रुका है, यहाँ से किसी का हिम्मत नहीं होता बाय करने का। बट मैंने आपको पहले ही वीडियो पे बता दिया था कि यहाँ से आप बिल्कुल प्लान कर सकते हो, छोटा सा SL ही है उसको प्लान कर सकते हो, यहाँ से कच्चा खासा हमें अपमूव देखने को मिलेगा। और एग्जैक्टली सेम चीज़ ही हुआ। आप अगर देखोगे जो भी मैं प्राइस एक्शन स्टॉक के डिस्कस करता हूँ वो पहले डिस्कस करता हूँ, ठीक है, ये जो प्राइस एक्शन होने से पहले डिस्कस करता हूँ। अगर उसके बाद अगर आप देखोगे ना ये ऐसे ही एज इट इज़ हमें देखने को चीज़ें मिलता है, तो वो चीज़ हो गया। मैं कभी भी ऐसा प्राइस एक्शन हो जाने के बाद मैं कभी भी डिस्कस नहीं करता। आप मेरा चाहे कोई भी वीडियो उठा के देख लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें था एड स्टॉप लॉस टारगेट के बारे में। आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जो 3% है ना आप इसको 1% भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ एक चीज़ याद रखना, अगर आप पूरा एक स्टॉक में प्रोफेशनल हो, एकदम एक्यूरेसी आपका बहुत अच्छा है, 1% रखो, वरना जो 3% था उसको भी आप रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1% पे रख सकते हो और यहाँ पे रिव्यू बाय ऑर्डर पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको अगर आपका कोई चार्जेस बन रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पे चार्जेस वगैरह चेक कर सकते हो। और यहाँ पे देखो एक ही ऑर्डर पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करना है। सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका ऑर्डर ID भी जनरेट हो गया और एक्सपायरी कब होगा और कब क्रिएट हुआ ये भी आपको देखने को मिल रहा है। देखिए एक ही ऑर्डर ID में आपको लिमिट प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे बाकी ब्रोकर के मुकाबले तो ये सारी चीज़ें आपको जो है मैनेज करनी पड़ती है। अब मान लो कि ये स्टॉक आपके हिसाब से प्राइस जा रहा है कि मान लो कि भाई हाँ अब जो है मुझे लग रहा है कि ये जो है यहाँ से और ऊपर जाएगा, बलराम चिन्ह आपको लग रहा है कि यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो आप देखोगे तो मैंने 410 यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है। हम लोग इसको कहाँ देखेंगे, यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन पे जाएंगे, GTT फीचर, उसके बाद बलराम चिन्ह, आपको यहाँ पे 3 डॉट देखने को मिलेगा, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे ऐड टारगेट में जो है आप इसको मॉडिफाई करके 420 भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रिव्यू मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करोगे, ये आपका मॉडिफाई भी हो जाएगा, ठीक है। अब स्टॉक्स में ये जो GTT है ना इतना अच्छा है, मैंने पर्सनली बाकी ब्रोकर को भी कहा कि इस तरीके का अगर फीचर लाया जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो सारे ब्रोकर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम पे ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा, वैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हम लोग देखेंगे बाद में अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ा। तो ये सारी चीज़ों ने सब लोगों ने मैक्सिमम ब्रोकर में सारे के सारे ब्रोकर ने इस तरीके से जो है बात कही। बट अब स्टॉक्स ने जो है ये चीज़ लेके मतलब टेंशन फ्री वाली काम कर दिया। अब देखो ना यहाँ पे एक ही स्टॉक पे आपको बस देखना है बलराम चिन्ह, ठीक है, बलराम चिन्ह पे देखना है और यहाँ पे आपको बस खाली कुछ भी स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना है या टारगेट मॉडिफाई करना है, आपको यहाँ पे बस एक क्लिक करना है। यहाँ पे देखो 2 अलग अलग ऑर्डर बन रहा है, तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा ये चीज़, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे
ये जो DDPA एक्टिवेशन स्टेटस आपका एक्टिवेटेड होना चाहिए, तभी जाके ये GTT का जो सेल वाले फीचर है वो काम करेगा, वरना आपका वो टिपिन वाला प्रोसेस जो यहाँ पे आप देख सकते हो, टिपिन वाला प्रोसेस ही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, शायद तक मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, शायद 80 रुपया 110 रुपया, तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये DDPA अगर एक्टिवेट होगा तभी जाके आपको ये चीज़ें मिल जाएगा। और यहाँ पे भी सेम ही चीज़ें हैं, आपको इसमें भी शायद DDPA वाला जो चीज़ है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी जाके ये सारी चीज़ें काम करेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिला, बहुत ही बेस्ट फीचर है। अगर आपको भी इस तरीके का जो है यूज़ करना है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो स्टॉक्स में, तो बिल्कुल आप इस अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उस लिंक से आप अकाउंट ओपन करके इस चीज़ का जो है फीचर उठा सकते हो। बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर कुछ भी पूछना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो पे, बाय।